हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में वार्षिक परीक्षा देंगे, जैसा कि आप सभी को पता है 24 फरवरी से कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी आपकी वार्षिक गृह परीक्षा हो सकता है इस परीक्षा से पहले करा लिया जाए आपके विद्यालय के द्वारा, या इस परीक्षा के बाद में कराया जाए। ऐसा आपके विद्यालय पर ही निर्भर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप समझ सको आप सभी लोग कि पेपर किस तरीके का आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सारी चीजें क्लियर करा दूंगा और इस वायरल मॉडल पेपर से प्रश्न भी जरूर आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या है, यहाँ पर आ होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी खंड आ जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से कुल 20 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वायरल प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, आप सभी लोग तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है, या समय सीमा क्या है, या समयावधि क्या है। इस तरीके का यदि प्रश्न आता है तो उत्तर क्या होगा। सन 1868 से 1900 ईस्वी का जो समय था, ये भारतेंदु युग का समय था। चलिए दूसरा प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी खा वाला ऑप्शन। बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा हिंदी प्रदीप का संपादन किया गया। ओएमआर सीट में इन प्रश्नों का उत्तर आपको भरना है, जिसमें विकल्प दिए रहेंगे ए, बी, सी और डी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी की रचना है। और एक प्रश्न यदि आ जाए कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो यह रचना आदि काल की है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई जी हैं और पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी, ये दोनों रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं हैं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनमें से हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है। उत्तर होगा
खा वाला ऑप्शन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रहे आप सभी को, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूकर खेत तुलसीदास जी से संबंधित स्थान है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय किस रस का स्थायी भाव है? यह है भयानक रस का स्थायी भाव। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? यदि प्रश्न आता है शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो ये है करुण रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो राइट आंसर क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, यहाँ पर है चौपाई छंद। और ये चौपाई छंद की विशेषता क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न आ सकता है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। उत्तर होगा 16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार का काफी ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अचरज का तत्सम रूप क्या होगा? तो अचरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अचरज का तत्सम रूप हो जाएगा आश्चर्य। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में मेरे प्यारे बच्चों समास कौन सा है? यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पंचवटी, पंच यानी 5, और यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को कि जहां पर पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां होता है द्विगु समास। प्रश्न अगला है निर्जीव का विलोम क्या है? तो आप सभी जानते हैं निर्जीव का विलोम होता है सजीव और सजीव का विलोम होता है निर्जीव। अगला प्रश्न है हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। प्रस्तुत वाक्य में हे राम के पश्चात, हे राम के पश्चात ये जो विराम चिन्ह बना है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अंबु जल तोय आदि कहलाते हैं। तो अंबु जल तोय क्या कहलाते हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके पर्यायवाची हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कपीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कपीसा का संधि विच्छेद हो जाएगा कपि प्लस ईसा है। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वृक्षात में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपादान कारक। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अस्तु किस लकार का रूप है? तो मेरे प्यारे बच्चों लोट लकार का रूप है। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। वसुधैव में संधि कौन सी है? तो वसुधैव में मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि संधि है। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आपने OMR सीट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही और सही तरीके से भर दिया तो 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे।
चलिए खंड बा के प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान दें किस तरह के प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश लिया गया है किस पाठ से है? बात शीर्षक पाठ से। लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और प्रश्न है, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे 3, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 6 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अथवा में भी गद्यांश है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकट पर छाई हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो है मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक ही गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों गद्यांश बता दिए हैं, कौन सा गद्यांश किस पाठ का है और लेखक कौन है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न 22 का के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का आपको किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करना होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, यहाँ पर ये जो है लिया गया है दोहा किस पाठ से? साखी शीर्षक पाठ से। और रचनाकार कौन है इस पाठ के? कबीर दास। कबीर दास होगा यहाँ पर, कबीर दास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर खा वाला भी एक पद्यांश है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस पाठ से है और रचनाकार कौन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित। संदर्भ भी लिखना होगा आपको। पहले तो आप ध्यान दो, एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है, उसके बाद दूसरे गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से पद्यांश का भी मैटर है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर सदाचारः नाम नियम समयो सन्मयो पालनम। मेरे प्यारे बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है। 4 नंबर का ये आएगा, सदाचारा नाम नियम संयमयो पालनम। ये लिया गया है किस पाठ से? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, यह लिया गया है सिद्धि मंत्रा शीर्षक पाठ से। अथवा है यहाँ पर रामदास नारायणपुरे निवसति। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना होगा, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। तो सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों सदाचारः शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? सदाचारः शीर्षक पाठ से। और अथवा में भी एक गद्यांश है, रामदासः नारायणपुरे निवसति, ये लिया गया है सिद्धि मंत्रा शीर्षक पाठ से।
अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के जो पद्यांश आएंगे, 2 आएंगे, एक करना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। पहला जो पद्यांश है यहाँ पर, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य, ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। दूसरा है यहाँ पर अथवा में, आप इसको भी कर सकते हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाच्छान्नु निर्वाणः, ये जो लिया गया है पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, अगला प्रश्न आप जो है क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहार एकांकी के आधार पर रघु राज सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। और यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी यहाँ पर देते हुए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और रहीम, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आप लोग लिख लें। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं ये सभी जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, यहाँ पर ध्यान देना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो आप देख सकते हैं, अक्ल का दुश्मन होना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। इस तरह के जो है यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, लोकोक्ति दी गई हैं। किसी एक का अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग भी करना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 4 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को आकस्मिक पत्र हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।